अध्याय 19 श्लोक 7। 5th canto chapter 19 श्लोक 7। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न जन्म नूनम महतः न सौभगम न वाक् न बुद्धि न आकृति तोष हेतु तहि यत् विसृष्टान् अपि न बनौकशः शकार शक्य बत लक्ष्मण अग्रजः न जन्मनो न महतो न सौभगम् न वाङ् न बुद्धिर्नाकृतिस्तोष हेतुः। तैर्यद्विशिष्टानपि न बनौकशः शकार सख्य बत लक्ष्मणाग्रजः न जन्मनो न महतो न सौभगम् न वाङ् न बुद्धिर्नाकृतिस्तोष हेतुः। तैर्यद्विसृष्टानपि न बनौकशः शकार सख्य बत लक्ष्मणाग्रजः न जन्मनो न महतो न सौभगम् न वाङ् न बुद्धिर्नाकृतिस्तोष हेतुः। तैर्यद्विशिष्टानपि न बनौकशः शकार सख्य बत लक्ष्मणाग्रजः सब लोग साथ में बोलिए। फिर से बोलिए। न जन्म उच्च कुल में जन्म, नूनम
निसंदेह महतः श्री भगवान का न तो सौभगम सौभाग्य न तो वाक शिष्टाचार पूर्वक बात करना, न तो बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि, न ही आकृति शरीर के अंग प्रत्यंग, तोष हेतु भगवान के आनंद का कारण, तहि उक्त समस्त गुणों के द्वारा यत् क्योंकि विपृष्ठान अस्वीकृत अपि यद्यपि न हमको बनोकशः बनवासी चकार स्वीकार किया, सख्य मित्रता से बत हाय लक्ष्मण अग्रज, लक्ष्मण के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र ने। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। उच्च कुल में जन्म धारण करने, शारीरिक सौंदर्य, वाक चातुर्य, तीक्ष्ण बुद्धि या श्रेष्ठ जाति अथवा राष्ट्र जैसे भौतिक गुणों के कारण कोई चाह कर भी भगवान रामचंद्र से मैत्री स्थापित नहीं कर सकता। उनसे मित्रता स्थापित करने के लिए इन गुणों की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा भला हम असभ्य वनवासियों को बिना उच्च कुल में जन्म लिए तथा रूप रंग न होते हुए और भद्र पुरुषों की भांति बात कर सकने में सक्षम न होने पर भी अपने मित्रों के रूप में क्यों स्वीकार करते। तात्पर्य, श्रीमती कुंती देवी ने श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए उन्हें अकिंचन गोचर कहा है। उपसर्ग का अर्थ नहीं और किंचन का अर्थ होता है उस भौतिक जगत से संबंधित। कोई अपने उच्च पद, संपत्ति, रूप, शिक्षा इत्यादि का कितना भी गर्व क्यों न करे, श्री भगवान के साथ मित्रता स्थापित करने में इसका कोई महत्व नहीं है। भले ही भौतिक आचार विचार में इन गुणों को प्रधानता प्राप्त हो, जिनमें ये समस्त गुण होते हैं, उनसे भक्त बनने की आशा की जाती है और वैसा करने पर इन गुणों का सदुपयोग होता है। किंतु जो ऊंच जन्म, संपत्ति, शिक्षा तथा रूप से गर्वित हो उठते हैं, जन्मैश्वर्य फुतश्री, वे दुर्भाग्यवश न तो कृष्ण भावनामृत की ओर उन्मुख होते हैं और न ही श्री भगवान को ही इस भौतिक गुणों की कोई परवाह है। श्री भगवान तो भक्ति से प्राप्त श्री भगवान को तो भक्ति से प्राप्त किया जाता है। भक्त्या माम अभिजानाति। श्री भगवान की सेवा करने के लिए भक्ति तथा उत्कट कामना ही पर्याप्त है। रूप गोस्वामी ने भी यही कहा है कि भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उत्कटता ही पर्याप्त है। लौल्यम एकम मूल्यम। चैतन्य भागवत में कहा गया, खोला बेचा सेवक के देखा भाग्य सीमा, ब्रह्मा शिव कांदे जार देखिया महिमा। धने जने पांडित्य कृष्ण नहीं पाई, केवल भक्तिर वश चैतन्य गोसाई। जरा खोला बेचा भक्त के परम भाग्य को तो देखो। उसकी महानता को देख करके ब्रह्मा जी तथा शिव अश्रुपात करते हैं। किसी के पास चाहे कितनी शिष्य संपत्ति, धन या विद्या क्यों न हो, उसे
इनसे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्री चैतन्य महाप्रभु तो केवल विशुद्ध भक्ति के वश में होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के परम आज्ञाकारी शिष्य का नाम खोला बेचा श्रीधर था, जिनका एकमात्र काम था केले की छाल के बने पात्र बेचना। उसे जितनी आमदनी होती उसका आधा वह गंगा जी की पूजा में व्यय कर देता था और शेष आधे से घर का काम चलाता था। कुल मिलाकर उस दरिद्र के पास एक झोपड़ी थी जिसे छत टूटी थी और जिसमें अनेक छेद थे। वह पीतल के बर्तन नहीं खरीद सकता, इसलिए वह लोहे के पात्र में जल पीता था। तो भी वह श्री चैतन्य महाप्रभु का परम भक्त था। वह एक ऐसा विशिष्ट उदाहरण है कि बिना किसी प्रकार के धन के भी भगवान का परम भक्त कैसे बन सकता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि कोई भाव भौतिक ऐश्वर्य के माध्यम से श्री कृष्ण अथवा श्री चैतन्य गोसाई के चरण कमल की शरण नहीं प्राप्त कर सकता। वह शरण तो केवल विशुद्ध भक्ति भाव से प्राप्त की जा सकती है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि वह बिना किसी भौतिक लाभ या सकाम कर्म या दार्शनिक चिंतन के भगवान श्री कृष्ण की सेवा दिव्य प्रेमा भक्ति से करे। यही विशुद्ध भक्ति है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भागवतम में भूमंडल का एक विवरण दिया गया है। भूमंडल को सात द्वीप और 9 वर्ष में बांटा गया। एक एक द्वीप को 9 वर्ष में, या कम से कम इस द्वीप को हम लोग जहाँ वर्ष है उसमें एक वर्ष का नाम है किमपुरुष वर्ष। किमपुरुष वर्ष कहने का आशय है कि वहाँ के जो निवासी हैं और उनके विषय में एक संशय उत्पन्न हो जाता है कि क्या आदमी है, आदमी जैसा ही वे हैं, आदमी तो नहीं है। एक संशय उत्पन्न हो जाता है, प्रश्न उत्पन्न हो जाता है और इसलिए उस वर्ष को किमपुरुष वर्ष कहते हैं। वहाँ भगवान राम की उपासना होती है। जो भी वर्ष है और उसमें भगवान का मंदिर है, उसके पुजारी हैं, उपासक हैं। और अलग अलग वर्ष में अलग अलग भगवान के रूप की उपासना है। और किमपुरुष वर्ष में भगवान राम उपास्य है और वहाँ के मुख्य उपासक हनुमान जी हैं। और वहाँ गंधर्व लोग भगवान के कीर्ति का गान करते रहते हैं। गंधर्वों के जो प्रधान हैं उनको आर्ष्टिसेन कहा जाता है। तो वे मुख्य व्यक्ति हैं, गंधर्वों के साथ कीर्तन करते हैं, हनुमान जी सुनते हैं और हनुमान जी कभी कभी उनके साथ बोलते भी हैं, स्तुति करते हैं।
क्या श्रीमद् भागवतम के इस सेक्शन में कई एक स्तुति के वाक्य दिए गए भगवान राम के स्वरूप के विषय में, उनके व्यक्तित्व के विषय में, उनके चरित्र के विषय में कई एक श्लोक दिए गए। उसी क्रम में हनुमान जी भगवान के सौशील्य का वर्णन कर रहे हैं। भगवान राम बहुत सुशील हैं। उनके सौशील्य का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए, भगवान राम के संतुष्टि के लिए न जन्मनूनम महत, महत मतलब महान के, महान के संतुष्टि का हेतु नहीं है। महान भगवान का एक नाम है। हम लोग के गुरु महाराज एक शिष्य का नाम रखे महान दास। महान भगवान का नाम है, तो कह रहे हैं कि महतः तोष हेतु, भगवान के संतोष का कारण। और कुछ लोग अन्वय में रुचि रखते हैं, महतः का संबंध जन्म से भी है। महतः जन्म ने महान कुल में जन्म, तो यह संतोष का हेतु नहीं है। भगवान तो भक्ति से संतुष्ट होते। कई एक गुण का उल्लेख कर रहे हैं, जैसे महान कुल में, उच्च कुल में जन्म, या सौभाग्यम। सौभाग्य का अर्थ है सौंदर्य भी है और सौभाग्य। श्रील प्रभुपाद जी सौभाग्य अर्थ लिए। सौंदर्य के लिए आकृति शब्द को लिया जाएगा। न जन्म नूनम महतः न सौभाग्यम न वाक। वाक मतलब वाणी। कुछ लोग बहुत अलंकारिक भाषा में बोलते हैं, बहुत तेजी से बोलते हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं, बहुत मधुर बोलते हैं, लेकिन यह भगवान के संतोष का कारण नहीं है। न बुद्धि। बहुत सारे व्यक्ति हैं कि उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, लेकिन उस बुद्धि के बल से भगवान की प्राप्ति या भगवान का सख्य नहीं प्राप्त किया जा सकता, प्राप्ति नहीं की जा सकती। और न आकृति। आकृति का अर्थ है कि किसी किसी के अंग का बनावट बहुत सुंदर होता है और किसी किसी के अंग का बनावट टेढ़ा मेढ़ा होता है। जैसे आप लोग इस संसार में बौना देखते हैं, बौना अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उनके अंगों का अनुपात ऊंचाई के अनुसार सब ठीक नहीं होता। कोई अंग बहुत बड़ा है, कोई छोटा है, लेकिन वामन देव बहुत सुंदर लग रहे थे, क्योंकि उनके एक एक अंग उस साइज के अनुसार बिल्कुल सही अनुपात में थे। रंग किसी का अच्छा है, लेकिन अंग का गठन ठीक नहीं है तो सुंदर नहीं होता।
लेकिन रंग भी अच्छा है और गठन भी ठीक है, तो यह भगवान के संतोष का कारण नहीं है। तो एक प्रश्न होगा कि ये सब गुण तो बेकार है ना? बेकार नहीं है। यदि इसको भक्ति के साथ जोड़ दिया जाए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता। एक संत ने लिखा है कि और सब गुण शून्य के समान और भक्ति अंक है। मान लीजिए कि कई एक शून्य 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 लिखते जाएं और उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके पहले अंक डाल देंगे तो शून्य का भी वैल्यू हो जाएगा ना। भक्ति के साथ इन सब गुणों का महत्व हो जाता है। भाई कोई भक्त है और उसमें बोलने की क्षमता है, वो सुंदर प्रवचन कर सकता है, सुंदर स्तुति कर सकता है, तो भक्ति के साथ इसका महत्व हो जाता है। लेकिन भगवान ने के संतुष्टि का कारण भक्ति है। यदि किसी के पास भक्ति है और ऊपर के कोई भी गुण नहीं है, फिर भी भगवान उसे संतुष्ट हो जाते हैं। और यही तर्क दे रहे हैं, ये सब जो गुण है वह संतोष का कारण नहीं है। भगवान तो भक्ति से संतुष्ट होते हैं। तैर्यद विशिष्टा नपिनो बनौकस चकार सख्य बत लक्ष्मण अग्रज। हनुमान जी कह रहे हैं कि हम लोग तो इन सब गुणों से रहित हैं, लेकिन भगवान हम लोगों को सखा बना लिए। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि ये सब जो गुण हैं तो वह भगवान के संतुष्टि के कारण नहीं है। भगवान बंदरों को अपना दोस्त बना दिए, चकार सख्य, एकदम उनको सखा जैसा व्यवहार करते थे। अब इतना उनका सख्य बढ़ गया था कि बंदर भालू भी सखा जैसा ही व्यवहार करते थे। तो लक्ष्मण हनुमान जी यही सिद्धांत दे रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं कि यैर्तान विशिष्टान, जो भी गुण के गिनती की गई तो उससे जो रहित हैं, न बनौकस, हम तो सामाजिक आदमी भी नहीं हैं, वनवासी हैं, लेकिन चकार सख्य बत लक्ष्मण अग्रज, लक्ष्मण जी के अग्रज हमको दोस्त बना लिए, सख्य स्थापित कर लिए। ये लक्ष्मणाग्रज। कभी कभी व्यक्ति मजबूरी में किसी से दोस्ती कर लेता है। एक कहावत है कि न मामा से काना मामा अच्छा है। मामा नहीं है तो उससे अच्छा है कि एक कांदा ही मामा हो, कम से कम हो तो। लेकिन लक्ष्मणाग्रज, लक्ष्मण जी भगवान के बहुत प्रिय, और लक्ष्मण जी प्रारंभ से ही भगवान के सेवा में रहते हैं। भगवान कोई अभाव नहीं महसूस कर रहा है। ये जो नाम है लक्ष्मण, इसका अर्थ ही होता है लक्षण वाला। जो शुभ लक्षण से भरा हुआ है तो उसको लक्ष्मण कहा गया। तो जब नामकरण हो रहा था तो गुरु जी देख लिए
कि इस लड़के में बहुत लक्षण है, इसलिए लक्ष्मण नाम रखे। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। वो देख करके कि यह तो लक्षण धाम, एक दो लक्षण नहीं, सारे शुभ लक्षण का यह धाम। राम प्रिय, भगवान राम बहुत प्रिय है इसको। सकल जगत आधार, और सारे जगत का यह आधार। तब गुरु जी उनका नाम वशिष्ठ मुनि लक्ष्मण रखे। रामायणी वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मी वर्धन। लक्ष्मण जी में शुभ लक्षण है, यह बात तो अलग है। जो लक्ष्मण जी के संपर्क में आता है और उसमें शुभ लक्षण की वृद्धि हो जाती। लक्ष्मी वर्धन, लक्ष्मण जी के संपर्क से लक्ष्मी की वृद्धि हो जाती है, सब प्रकार की समृद्धि आ जाती। बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्ध, बचपन से ही वे भगवान राम के साथ रहते थे और उनके नित्य सेवा करते थे, कभी गैप नहीं जाता था। रामस्य लोका रामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्य सर्व प्रियकरस्तस्य रामास्यापि शरीरतः, सब प्रकार से प्रिय करते थे, शरीर से भी उनकी सेवा करते थे। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहे प्राण इवापर। लक्ष्मण जी भगवान राम के इतने क्लोज थे, इतने नजदीकी थे कि ऐसा लग रहा था कि वे बही प्राण हैं, बाहरी प्राण। जैसे व्यक्ति प्राण के अभाव में नहीं रह सकता, और वैसे लक्ष्मण जी के साथ कृष्ण भगवान राम का संबंध था। न च तेन बिना निद्रा लभते पुरुषोत्तम। लक्ष्मण जी नहीं रहते हैं तो राम जी को चैन ही नहीं पड़ता, उनको नींद ही नहीं आती। और लक्ष्मण जी सब तरह से योग्य हैं और सब तरह से संपन्न है और नित्य भगवान के सेवा में है। और फिर भी भगवान बंदरों से दोस्ती की। और बंदरों की क्या स्थिति है, खुद हनुमान जी की उक्ति है कि कहूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीन। थोड़ा बंदर के चरित्र पर विचार कीजिए, तो एकदम चंचल होते, स्थिरता होती ही नहीं, गंभीरता तो है नहीं। और उनके जाति पर विचार करें तो प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। जो सुबह सुबह बंदर शब्द का उच्चारण कर दे तो दिन भर भोजन नहीं मिलेगा, यह स्थिति है। लेकिन भगवान उनसे दोस्ती की। दोस्ती का सामान्य सिद्धांत है कि बराबरी में दोस्ती होता है। लेकिन भगवान तो राजा के पुत्र हैं और बंदर तो अतिशय निकृष्ट जाति की कोई तुलना ही नहीं। तो भगवान राम से किसी मनुष्य की बात की जाए, मनुष्य की दोस्ती की, तो कुछ कुछ माने मेल हो सकता है, लेकिन यहाँ तो मनुष्य की बात नहीं है, वे बंदर से दोस्ती की है। दोस्ती या विषय में
तो द्रुपद सिद्धांत दिए हैं कि दोस्ती बराबरी में होती है। गीता में आप पढ़ते हैं द्रुपद पुत्रेण तो शिष्येण धीमता। दुर्योधन इंगित कर रहा है कि जो पांडवों की सेना है तो द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न सजाया धीमता, बहुत बुद्धिमान है। बुद्धिमान इस अर्थ में कि उसका जन्म ही हुआ था आपका वध करने के लिए और आपसे ही वो विद्या अर्जित कर लिया। धृष्टद्युम्न द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र हैं। तो द्रुपद इस संकल्प से जन्म कराए थे कि यह द्रोणाचार्य का वध करे, यही संकल्प था। और जिसको मारने के लिए जन्म लिया है और उसी व्यक्ति से जा करके वह शस्त्र विद्या सीख लिया। तो एक तरह से दुर्योधन कह रहा है कि पहले आप गलती कर चुके, बेवकूफी कर चुके, ऐसी बेवकूफी आगे मत कीजिए। द्रोणाचार्य और द्रुपद एक साथ सैन्य शिक्षा ग्रहण की। द्रुपद पंचाल देश के राजा के पुत्र थे और द्रोणाचार्य एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र हैं, लेकिन अब साथ में शिक्षा ले रहे थे, दोनों में दोस्ती हो गई। अब दोस्ती हो गई तो भावनात्मक संबंध भी था। द्रुपद बार बार पूछते थे कि पढ़ाई होने के बाद तुम परिवार का भरण पोषण कैसे करोगे। द्रुपद को तो हम तो जाएंगे, जो राजपद मिलेगा बाद में राजा का पद मिलेगा, लेकिन तुम्हारा भविष्य क्या होगा। और उसमें कहते थे कि कभी कोई जरूरत पड़े तो हमारे पास आ जाना। लेकिन द्रोणाचार्य वो संतोषी ब्राह्मण थे, पढ़ाई पूरी हुई और इसके बाद गृहस्थी में प्रवेश किए। कृपि से उनका विवाह हुआ था ना, और उनको दाम्पत्य जीवन में गए तो पुत्र हुआ अश्वत्थामा। जन्म के समय वो घोड़े जैसा हिनहिनाया था, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। तो अश्वत्थामा छोटा था, लेकिन उसके मां के स्तन में पर्याप्त दूध नहीं था। किसी किसी स्त्री को पर्याप्त दूध नहीं होता है। जो आसपास के गुरुकुल थे तो वहां गाय थी, तो वे लोग गाय का दूध पीते थे, लेकिन द्रोणाचार्य के पास गाय नहीं थी और गाय भी नहीं थी और मां के स्तन में भी दूध कम था। और बाद में दूसरे आश्रम वाले गाय का दूध पीते थे, लेकिन द्रोणाचार्य के पास तो गाय की व्यवस्था थी नहीं। लेकिन दूसरे को दूध पीते हुए देखने पर द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा भी ललच जाता था। अब दूसरे आश्रम के जो छोटे लड़के थे तो वे अश्वत्थामा को ललचाते भी थे। कभी कभी वे आटा को घोर देते थे पानी में और कहते थे कि दूध पियोगे, दूध पियोगे।
अब वे उसी के लिए मचल जाते थे और वे देते थे तो उसी को पी भी जाते थे दूध समझ करके। और कभी कभी दूसरे लड़के दिखा करके दूध पियोगे कह रहे हैं हाँ हाँ, और वे चले जाते। छोटा लड़का रोने लगता था। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि उस स्थिति में माँ को क्या बीतता। वो दूध मांग रहा है, दूध माँ दूध दूध, लेकिन वो दूध कहाँ से दे। अब बच्चे की इस स्थिति को देख करके वह द्रोणाचार्य से कहे कि आप तो अपने मित्र की चर्चा करते हैं, जाइए वहां से एक गाय मांग लाइए। वे संतोषी ब्राह्मण थे, लेकिन बच्चे से स्नेह था। पत्नी के आग्रह से, बच्चे के स्नेह से वे गए, द्रुपद के पास गए और वहां जा करके स्लीप दिए। थोड़ा जा करके बतला दीजिए कि आप राजा से कि आपका कोई मित्र आया। वो प्रहरी जा करके बतलाए कि आपका कोई मित्र है, मिलना चाहता है। तो मित्र का बात सुन करके, मित्र का नाम सुन करके वो द्रुपद खुद ही बाहर आ गए। कोई मित्र आया है, मिलने के लिए आ गए। लेकिन जब देखे वो बड़ा गुस्सा में हो गए। ततः द्रुपद मासाद्य भारद्वाज प्रतापवान अब्रवीत पार्थिवम राजन सखायाम विधि मामी। ये जाकर के कहे थे कि कह दीजिए कि उनका मैं सखा। इत्येवं उक्त सख्या सप्रीति पूर्वम जनेश्वर भारद्वाजेन पांचालो नामृष्यत वचस्यत। जब बाहर आए देखे कि ब्राह्मण ये कहा था कि आपके मित्र आए हैं, अब इसको वे सह नहीं सके। वे अपना बहुत भारी अपमान समझे, ना मृष्यत, उसको वे नहीं सके और बहुत उनको क्रोध हो गया। सक्रोधा मर से जिम्भ भ्रु, क्रोध के मारे उनकी भौहें तन गई। कसाई कृत लोचना, आंखें उनकी लाल लाल हो गई। ऐश्वर्य मद संपन्नो द्रोणम राजा बवृत मिदम। अवे तो ऐश्वर्य से युक्त थे, तो ऐश्वर्य के मद से उनका अभिमान बढ़ा हुआ था और बहुत क्रोध में हो गए। कैसे हमको अपना मित्र कह दिया। और आ करके द्रुपद से कहने लगे, नहीं, द्रुपद कहने लगे द्रोणाचार्य से, अकृतेयम तव प्रज्ञा ब्रह्मण नाति समंजसा। तुम्हारे बुद्धि में कोई संस्कार नहीं है। तुम्हारे माता पिता बुद्धि में कोई संस्कार नहीं डाले। बुद्धि में कोई संस्कार डाले होते तो इस प्रकार तुम नहीं कहता। जन्मम ब्रवीष प्रसवम सखा ते हम इति द्विजा। तुम जबरदस्ती कह रहे हो कि मेरे सखा हो। तुम्हारे बुद्धि में संस्कार होता तो ऐसा तुम नहीं बोलता। नहीं राज्ञा मुदीर्णा नाम एवं भूतर नरे क्वचित सख्यम भवति मंदात्मन प्रिया ही नर धनच्युते। कि जो राजा हैं तो तुम्हारे जैसे व्यक्ति से, तुम्हारे जैसे मनुष्य से उनकी दोस्ती नहीं होती है। प्रिया ही न धनच्युत, कोई ऐश्वर्य नहीं, कोई धन नहीं, तो ऐसे लोगों से राजा की दोस्ती नहीं होती। तो मानव द्रोणाचार्य कहे कि दोस्ती तो थी। अगर थी, तुम पास्ट की बात क्यों कर रहे हो। सौहृदयान पे जिर्यन्ते काले न परिजिर्यत। सौहृदम में त्वया यासित पूर्वम सामर्थ्य बंधन। अरे जैसे शरीर जीर्ण होता है और वैसे दोस्ती भी जीर्ण हो जाती है। मैं मानता हूं कि पहले दोस्ती थी, लेकिन वह दोस्ती को सामर्थ्य बंधन,
उस समय जो दोस्ती थी और उस समय समान लोगों में दोस्ती थी। ध्रुपद का आशय है कि उस समय तुम भी विद्यार्थी, मैं भी विद्यार्थी, इसलिए दोस्ती थी, या कुछ कार्य था खेलने के लिए। अब खेलना है तो खेलने के उद्देश्य से दोस्ती थी, या पढ़ने के उद्देश्य से दोस्ती थी। और न सख्यम अजरम लोके हृदय तृष्टति कस्यचित् कालो येनम विहरति क्रोधो वैनम हरत्युत। कि देखो, दोस्ती एक रस नहीं होती है। एक तो बहुत संभावना है कि दोस्ती को काल ही समाप्त कर देता है, और नहीं कभी कभी क्रोध समाप्त कर देता है। दोस्ती है, दोस्ती है, अब क्रोध आ गया, खत्म दोस्ती। तुम दोस्ती के सिद्धांत को नहीं समझ रहे। मैवम जीर्ण उपास्वस्त्वम सख्यम भवत्वपाकृति। तुम पुरानी बात को मत संजो करके रखो। आशित सख्यम द्विजा श्रेष्ठ त्वया म्यर्थ निबंधन। पहले जो दोस्ती थी अर्थ निबंधन, कुछ प्रयोजन से था, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए। सिद्धांत समझ लो, न दरिद्रो वसुमत। जो धनवान व्यक्ति है और उसका दरिद्र, ना विद्वान विदुषः सखा। और जो विद्वान व्यक्ति है उसका मूर्ख, न सूरस्य सखा क्लीब। जो योद्धा है उसका कायर दोस्त नहीं हो सकता। सखी पूर्वम किमिष्यते। तुम पीछे की बात क्यों याद कर रहे हो? जो धनवान व्यक्ति है उसका दोस्त दरिद्र नहीं हो सकता। जो विद्वान व्यक्ति है उसका दोस्त मूर्ख नहीं हो सकता। और जो सूर है उसका दोस्त कायर नहीं हो सकता। ययोरेव समम वित्तम ययोरेव समम श्रुतम तयोर विवाह सख्यम च न तो पुष्ट विपष्टयो। है कि दोस्ती और सिद्धांत, विवाह का सिद्धांत है कि ययोरेव समम वित्तम। जो समान धन वाले हैं उनके बीच में, और ययोरेव समम श्रुतम, जिनको समान ज्ञान है, तयोर विवाह सख्यम च, उनमें विवाह और दोस्ती होती है। न तो पुष्ट विपुष्टयो। धनवान और निर्धन में विवाह या दोस्ती नहीं होता है। मूर्ख और विद्वान में विवाह और दोस्ती नहीं होता है। और ना श्रोत्रिय श्रोत्रियस्य ना रथी रथिना सका। जो श्रोत्रिय हैं उनका दोस्त अश्रोत्रिय नहीं होता है। जो रथ वाले हैं उसका दोस्त बिना रथ वाला नहीं होता। न राजा पार्थिवस्यापि, न राजा पार्थिवस्यापि सखी पूर्वम किमिष्यते। और जो राजा है उसका दोस्त राजा होगा। और ऐसे वे सिद्धांत दिए। द्रुपद साफ साफ कह रहे हैं कि तुम गलत बोल गया। तुम पुरानी बात को यहां अप्लाई कर रहे हो, ठीक नहीं। अब ये तो गए थे गाय लेने के लिए, लेकिन अब वहां से निराश होकर के लौटे। लेकिन उसी समय उनके मन में संकल्प आ गया कि कुछ करना है। वे अब सोचे कि भीष्म का आश्रय लिया जाए, क्योंकि कौरवों के गार्जियन भीष्म थे। वे हस्तिनापुर के तरफ जा रहे थे, हस्तिनापुर के बाहर ही थे। वहां कौरव और पांडव खेल रहे थे।
और उनका गेंदा गिर गया कुआं में। और वे बड़े परेशान थे कि वो कैसे निकाला जाए, और तब तक वे वहां पहुंच गए और पूछे कि क्यों तुम लोग परेशान हो? तो लोग कहे कि कुआं में गेंदा गिर गया है। कि इतना छोटा सा काम तुम लोग नहीं कर सकते है कि कैसे होगा? तो वे निकाल दिए, धनुष बाण से गेंदा को निकाल दिए। अखिलेश कैसे धनुष बाण से गेंदा निकल गया? वो गेंदा में एक बाण मारे, बाण लग गया, और उस बाण में एक बाण मारे, वो भी जाकर के उसी में धस गया, फिर उसमें एक बाण मारे। तो ऐसे बाण मारते मारते इतना ऊंचा कर लिए कि वो हाथ में पकड़ में आ गया, तो गेंदा को निकाल दिए। अब तो कौरव के लड़के बड़ा हुए कि बड़ा भाई ये काबिल आदमी है, और जा करके इस घटना को भीष्म को बतलाए। और भीष्म इस घटना को सुने कि कौन वो व्यक्ति है भाई, थोड़ा तुम लोग फोटो दिखाओ फोटो। तो वे बुलाए और उनको नौकरी में रख लिए, कौरव में दरबार में टीचर बना दिए। वे लोग सीखने लगे कि धनुष बाण के बड़े ही जानकार व्यक्ति थे। अब यही समझ लीजिए कि गेंदा को निकाल दिए बाण से, और काबिल व्यक्ति थे। जब शिक्षा पूरी हो गई तब और कौरव पांडव कहे कि कुछ दक्षिणा बतलाइए, क्या हम लोग दक्षिणा दें? नहीं, दक्षिणा की तो कोई जरूरत नहीं, कुछ बतलाइए। वो कहे कि दक्षिणा देना है तो जा करके द्रुपद को अरेस्ट करके लाओ। और दुर्योधन कहा कि पहले हम जाएंगे, लेकिन वे प्रतापी राजा थे, ये लोग नहीं सफलता प्राप्त की। तो अर्जुन गए और उनको अरेस्ट करके ले आए। तब द्रोणाचार्य कहे कि अब तो बंदी हैं, बंदी जो बन जाता है तो उसके राज्य पर तो उसका अधिकार हो गया, जो बंदी बना लिया है तब तो राज्य हमारा है। तो ऐसा करते हैं कि 50-50, आधा आप ले लीजिए और आधा हम, तब हम लोग दोस्ती के लायक भी हो जाएंगे। और द्रुपद क्षत्रिय थे, वो इस बात को सह नहीं सके, वो संकल्प कर लिए कि बदला लेना है। लेकिन अब ब्राह्मण से कैसे पार लगेगा? तो कहे कि ब्राह्मणों के शक्ति से ब्राह्मण को पराजित करेंगे। और ब्राह्मणों से यज्ञ कराए, और उसी यज्ञ कुंड से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था। द्रोणाचार्य को मारने के लिए द्रौपदी का भी जन्म यज्ञ कुंड से ही हुआ था। जो हम यहाँ कह रहे हैं कि द्रुपद बड़े ही जोरदार शब्दों में स्थापित किए हैं कि विवाह और दोस्ती समान रैंक में होती है, लेकिन भगवान राम इस सिद्धांत को नहीं माने, क्योंकि परम सुशील है। सुशीलता की परिभाषा दी गई है कि हीनर दीन मलिनश्च, जो हीन है, दीन है, मलिन है, विभत्स कोटिस विभत्सर कुटि सतैरपि, और हर तरह से वो विभत्स है। महतो छिद्र संश्लेषम सौस्तिल्यम विदुरीश्वरा, जो सब तरह से दीनहीन है और उसके किसी भी दोष पर ध्यान न दे करके व्यक्ति अंगीकार कर ले। कोई व्यक्ति, महान व्यक्ति ऐसे दीनहीन को भी अंगीकार कर ले तो ऐसे व्यक्ति को सुशील कहा जाता है। दीनहीन को जो अंगीकार कर ले
तो यह सौशील्य है। तो भगवान राम परम सुशील व्यक्ति। भगवान राम की स्थिति है कि रिझत राम जान जन जी की। कोई व्यवहार में कुछ उनकी सेवा की तब तो वह बहुत अधिक है। व्यवहार में नहीं भी कर पाया, केवल मन में संकल्प है सेवा के, तो उससे ही भगवान रिझ जाते हैं। व्यवहार में न भी उसको प्रस्तुत कर पाया, केवल मन में है, जी में है, हृदय में है, तो उसी से वे रिझ जाते हैं। और भगवान एक बार रिझ गए तो फिर दोष पर विचार नहीं करते। भगवान राम एक बार रिझ गए, अब जिसको अपना बना लिए उसके दोष पर विचार नहीं करते। तुलसीदास जी वर्णन किए हैं कि रहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरति सह बार हिए की। कोई व्यवहार में गलती कर दिया तो उसको वे नहीं ग्रहण करते हैं, उसको हृदय में लेते ही नहीं। और करत सुरति सह बार हिए की। और कोई व्यक्ति केवल मन में संकल्प किया है कुछ प्रिय करने का, तो उसके तो 100 बार स्मरण करते हैं। अब इसको उदाहरण से बतला रहे हैं कि जेहि अघ बधऊं व्याध जिमि बाली। भगवान बहेलिया जैसा छिप करके बाली को मारे। भगवान का ऐसा व्यवहार है कि बाली क्वेश्चन कर दिया कि ऐसा व्यवहार हमारे साथ क्यों किए। और भगवान उत्तर दिए कि तुम्हारा कर्म ऐसा है। ऐसे तिनहि बिलोकत पातक भारी, तुम अपने भाई के पत्नी को रखे हो तो यह बहुत भारी दोष है, इसलिए मार दिया। तो कह रहे हैं कि यही बधऊ व्याध जिमी बाली, तो फिर सुकंठ सोई किन्ह सुकाली। लेकिन सुग्रीव के जीवन में भी वैसी ही गलती देखी गई। और वे कुछ लोग अंतर करते हैं कि बाली अपने छोटे भाई के पत्नी को रखा था। सुग्रीव छोटे थे और छोटे भाई के पत्नी को पुत्री के समान माना जाता है। और सुग्रीव अपने बड़े भाई की पत्नी को रखे। तो कोई अंतर करते हैं कि भाई वो छोटे बेटी के समान है, लेकिन इधर से भी तर्क देते हैं कि बड़े भाई की पत्नी भी तो माँ के समान है। छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान है, तो बड़े भाई की पत्नी भी माँ के समान है। तो यह भी दोष ही है। और सोई करतूत विभीषण केरी। रावण और विभीषण के केस में भी ऐसा ही, लेकिन सपने हुसोन राम ही हेरी। लेकिन भगवान ये सब पर विचार नहीं किए। ते भरत है भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। बल्कि जब अयोध्या में इंट्रोडक्शन चल रहा था तो भरत जी के सामने खूब बखान किए विभीषण का और सुग्रीव का। भगवान राम की यह विशेषता है कि वे अपने भक्तों के दोष पर ध्यान ही नहीं देते हैं। दंड देने की बात तो दूर है। और कोई कितना भी हीन है, मलिन है, विभत्स कुछ भी है, और उससे दोस्ती करने में भगवान को कोई संकोच नहीं। लक्ष्मणाग्रज कह करके हनुमान जी कह रहे हैं कि किसी अभाव में हम लोगों से दोस्ती नहीं किए। लक्ष्मण जी तो सब साधन संपन्न है, सब तरह से साधन संपन्न है, नित्य सेवा में। भगवान का ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसी सुशीलता है कि हम लोगों से भी दोस्ती किए।
और इस घटना से वे सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि भगवान के प्रसन्नता के लिए जाति, कुल, रूप, रंग, धन यह महत्वपूर्ण नहीं। भावना का महत्व, भगवान के प्रति जिसकी अच्छी भावना है, सेवा की भावना है, व्यवहार में सेवा न भी कर सके फिर भी भगवान उसको अंगीकार कर लेते हैं। भगवान राम बंदरों से कितना घुल मिल गए थे, अब दोस्ती यहाँ तक पहुंच गई थी कि प्रभु तर उतर कपिडार पर ते किए आप समान। दोस्ती के विषय में इसकी व्याख्या की जाती है कि भगवान तो पृथ्वी के स्वामी हैं और बंदरों का तो पृथ्वी पर कोई अलॉटमेंट भी नहीं है। वे वृक्ष पर रहते हैं, उनका स्वाभाविक निवास तो वृक्ष पर है। लेकिन तुलसी कहून राम के साहिब शील निधान, या दूसरा अर्थ किया गया है कि भगवान जब नीचे बैठते थे तो बंदर ऊपर बैठ जाते थे वृक्ष पर। जहां से भगवान का अच्छा दर्शन हो उधर बैठ जाते थे, दर्शन के लोभ से बैठ जाते थे। तो भगवान इस पर विचार नहीं करते थे। तो यहाँ हनुमान जी स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि भगवान परम सुशील हैं और सब गुण से हीन हम लोगों से भी दोस्ती किए। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए ऐसा बहुत बहुत गुण की जरूरत नहीं है, भक्ति से, श्रद्धा से भगवान प्रसन्न हो जाते। हरे कृष्णा।